गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने नरेशन का रूल नंबर 3 के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, हम बात कर रहे थे रूल नंबर 3 की डिटेल हमने लिख लिया था। एक ट्रिक बताई थी आपको, SON। देखिए, ये तो अपने क्या है बेटा, पर्सन है। किसके पर्सन है ये? RS के। और ये क्या है? RV का सब्जेक्ट है, RV का ऑब्जेक्ट है और नो चेंज। देखिए, RS में दिया गया फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? RV के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज होगा? RV के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन क्या होगा? नो चेंज रहेगा, यानी थर्ड पर्सन में हमें कोई चेंज नहीं करना है। क्लियर? अब हम इसके 2-3 सेंटेंस देखते हैं और वहां हम जितने 3 रूल हम पढ़ चुके हैं, 3 रूल तक हम क्लियर करके देखते हैं। देखिए, सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। सी सेड टू मानव, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, डू यू प्ले विद मी, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। एक तो ये हुआ। सेकंड देखिए, कुणाल said to सुहानी Ram is not writing English। दो हुए। थर्ड देखिए बेटा, श्यामा said to मोहन I am doing my work। ये सेंटेंस हैं। हम पढ़ चुके हैं 3 रूल्स को, और 3 रूल्स को हम 3 रूल्स तक ही इनको चेंज करके देखते हैं। आगे देखेंगे, अभी पहले इनको देखते हैं एक बार। देखिए, हमें चेंज क्या करना है? अपना क्या है ये बेटा? RV। ये क्या है? RS। अच्छे से समझना। मैंने कहा था कि RV के जो सब्जेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट हैं उनमें कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? केवल इसको चेंज करना है। हमने देखा C का C रहेगा, सेट टू आ रहा है। मैंने लिखवाया था, आपको नोट करवाया था बेटा, कि जब यहां पर अपने पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, कैसा हो बेटा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो और हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो या कैसा भी हो, हेल्पिंग वर्ब से हो चाहे WH वर्ड से हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने पर जो सेट टू होता है उसको हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं बेटा? आस्क्ड में। मानव ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। हमने बात की थी
कि जब कोई सेंटेंस यहां पर इंटेरोगेटिव हो और इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो उस स्थिति में इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम किस में चेंज करेंगे? यहां कनेक्टिव के रूप में। देखो, वाक्य को साधारण करना है और इन कनेक्टिव के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करना है। मैं किसका कर देता हूं बेटा? इफ का। ठीक है, इफ। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली बात है, अभी नोट डलवा देंगे आपको, कि आपको जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो आपको डायरेक्ट स्पीच में दिए गए हैं, डायरेक्ट स्पीच के आरएस में, कहां दिए गए हैं? डायरेक्ट स्पीच के आरएस में, तो आपको उन्हें साधारण बनाना है। क्या बनाना है बेटा? सिंपल सेंटेंस बनाना है, अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंस वहां नहीं रहेगा। जब हम इफ लगाते हैं, इफ लगा दिया, हमें ध्यान देना है सब्जेक्ट पर। इसका सब्जेक्ट कौन है बेटा? यू। कौन है आरएस का सब्जेक्ट? यू। यू कौन सा पर्सन है भाई? सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज किया? एसओएन याद रखो, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हुआ? ये मानव क्या है? एक लड़का है। तो इसके लिए हम प्रोनाउन का क्या प्रयोग करेंगे बेटा? ही। किसका प्रयोग करेंगे? ही का। बात आती है वाक्य साधारण करना है भाई, हेल्पिंग वर्ब को हम पीछे लेके जाएंगे, लेकिन कंडीशन अपने पास क्या है कि जितने भी प्रेजेंट टेंस के होते हैं, प्रेजेंट टेंस का जो भी आरएस होता है वो सबका सब पास्ट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? पास्ट में। तो ही हो गया। यहां पर हमें देखना है कि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट, क्योंकि क्या लगा हुआ है? डू के साथ में और डज के साथ में क्या लगा हुआ हो? वी फर्स्ट लगी हुई हो, तो क्या होता है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हमें ये साधारण करना है तो हेल्पिंग वर्ब इसके बाद लगानी है, लेकिन जब हमें देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वहां हम क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या लगाएंगे यहां पर? प्ले के स्थान पर प्लेड। इफ ही प्लेड, विद का विद रहेगा, कोई चेंज नहीं। और मी को कौन से पर्सन का प्रोनाउन है बेटा? फर्स्ट पर्सन के हैं, तो फर्स्ट पर्सन किस कौन है? सी है यहां पर। और सी के अनुसार हम मी को चेंज करते हैं, तो क्या है? क्या है बेटा? ये आई का ऑब्जेक्ट है ना। अभी एक टेबल बनवाएंगे, देखो आई का ऑब्जेक्ट है, मी है जो आई का ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हुआ, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये किसके अनुसार चेंज करते हैं? मी को हम इस सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो मी किस में चेंज हो जाएगा? हर में, क्योंकि सी क्या है? लड़की है, सीधी सी बात है। तो यहां पर क्या आ गया? हर आ गया। क्लियर? देखिए अगला सेंटेंस देखिए, कुणाल का कुणाल रहा। सेड टू, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अर्थात असर्टिव सेंटेंस है अपने पास। असर्टिव का नेगेटिव है, स्वीकारात्मक वाक्य, या फिर कैसा स्वीकारात्मक वाक्य है, उसका भी कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए क्या हुआ? सेड टू किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। किस में चेंज किया बेटा? टोल्ड में। किससे बोला है? सुहानी। कनेक्टिव के रूप में क्या लगाते हैं? दैट। राम, नो चेंज रहेगा, राम का राम रहेगा। टेंस चेंज करना है, क्योंकि यहां पर अपने पास क्या है? अभी लिखवाएंगे आपको इसको। यहां पर अगर पास्ट टेंस होता है तो टेंसेज में परिवर्तन करते हैं, अगर यहां पर प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो हम चेंज नहीं करते हैं आरएस के टेंसेज को। देखिए, राम was not writing English। क्लियर? देखिए अगला, देखिए ऐसे ही, श्यामा। सेड टू किस में चेंज करेंगे जब सिंपल है? तो टोल्ड में। मोहन, कनेक्टिव के रूप में वही दैट। ठीक है, आई किसके अनुसार चेंज करेंगे बेटा? फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। देखिए तो क्या हुआ? आई को क्या किस में चेंज करेंगे? श्यामा कौन है? लड़की है, सिंपल सी बात है। अरे हिंदी में समझ लेना, सीधा सीधा जिनमें आ लगता है ना, ज्यादातर जहां आ की मात्रा आती है वो लड़कियां ही होती हैं। ठीक है, देखो तो क्या लगाया हमने? श्यामा टोल्ड मोहन दैट
आई किसके अनुसार, श्यामा के अनुसार, तो क्या हो जाएगा इसका प्रोनाउन सी। टेंस कौन सा है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चेंज किया वाज डूइंग। और हाँ इसको देखिए, माई है, फर्स्ट पर्सन का ही है, तो किसके अनुसार, यहां जब सी लगा रहे हैं तो यहां पर क्या लगाएंगे, हर वर्क। क्लियर। इन सेंटेंसेस को आप उतार लेना, आपके समझने के लिए हैं। अब एक आपको टेबल बनानी है, प्रोनाउन टेबल, सीधी सी, क्योंकि इनको जब चेंज करते हैं हमसे, अभी आप कहोगे ये कैसे चेंज कर दिया साहब, माई का ये कैसे हो गया सर, माई का ये माई का हर कैसे हो गया। तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्रोनाउन टेबल समझो अच्छे से। देखिए बहुत शॉर्ट है और ट्रिक से बिल्कुल अच्छे से आप समझ जाओगे। आपको बस ध्यान रखना है कि कहां क्या चीज चेंज कर रहे हैं, आसानी से देख पाओगे। देखो नोट कर लेना। हाँ हम बात कर रहे थे पर्सन में चेंजेस, तो हमने किया था ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन किए थे, उनको देखते हैं हम और एक टेबल बनाते हैं छोटी सी। देखिए प्रोनाउन टेबल सिंपल है, घबराना मत, बहुत आसान है। फर्स्ट, सेकेंड, ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। कितने कॉलम बनाने हैं आप लोगों को, ये तो क्या हो गया अपना बेटा पर्सन। देखिए यहां कौन सा केस रहेगा, सब्जेक्टिव केस अर्थात सब्जेक्ट। यहां कौन सा केस रहेगा, ऑब्जेक्ट अर्थात ऑब्जेक्टिव केस। यहां रहेगा पॉजिटिव, और यहां रहेगा आपका रिफ्लेक्सिव। इस प्रकार से आपको टेबल बनानी है, कॉलम बना लिए। देखो बेटा पर्सन कितने होते हैं अपने पास, हम बात कर रहे थे उस दिन, पर्सन होते हैं अपने पास 3। सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट पर्सन की। किसकी, फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन में अपने पास सब्जेक्ट होते हैं आई और वी। भाई आप सबको मैंने कहा था उस दिन भी कह रहा था कि आप अपने आप को सबसे ऊपर मान के चलो, आप सुपर हो, पॉजिटिव रहो। जब आप ही हार मान लोगे फिर तो इसका मतलब सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। तो आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो सबसे ऊपर कौन है, हम है भाई। सबसे पहले तो हम फर्स्ट नंबर लेंगे भाई, रैंक की बात आती है तो रैंक फर्स्ट लेंगे हम। तो क्या हुआ अपने पास आई और वी फर्स्ट पर्सन हो गए। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, मी। वी का क्या होता है, अस। क्लियर। अगर इसके पॉजिटिव की बात की जाए, पॉजिटिव होता क्या है, अधिकार या संबंध, दो चीजें दिखाता है। मान लो मैं कहूं कि मेरा भाई है, मेरा पेन है, तो मेरा पेन मेरा अधिकार, मेरा भाई मेरा संबंध। तो ये दोनों चीज कौन दिखाता है, पॉजिटिव। अगर इसकी कोई चीज है आई की तो वो क्या हो जाएगी, माई या फिर माइन। ध्यान दे लेना, एडजेक्टिव होता है ये। माई है जो यहां पर क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव, विशेषण बतलाता है, विशेषता बतलाता है। क्या है, विशेषता बतलाता है। कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताएंगे आपको। देखो और वी की अगर कोई चीज है तो अवर या अवर्स। ठीक है, यहां तक हुआ। ये एडजेक्टिव है दोनों ही, ठीक है। और हाँ अब देखिए बात करते हैं आगे। मान लो इसके द्वारा कोई काम किया गया है तो कैसे कहेगा भाई, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं। तो क्या आ जाएगा, माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव क्या हुआ बेटा, माई सेल्फ। अगर वी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो ये क्या होंगे, अवर सेल्व्स। ध्यान रखना सेल्फ नहीं लगा सकते क्योंकि बहुवचन है, तो क्या लगाएंगे, सेल्व्स। बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन में बेचारा इकलौता होता है कौन, यू। कौन होता है, यू। देखिए
जब यू का क्या है, कंफ्यूज वाली बात है, यहां ध्यान रखना इस चीज को। कई बार सेंटेंस में क्या है, यू दे देता है और यू कई बार सब्जेक्ट के स्थान पर दे देता है, कई बार ऑब्जेक्ट के स्थान पर, क्योंकि ये ऐसा है यू सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है। वहां आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, और उसी के अनुसार उसे चेंज करते हैं। फिर देखो यू का ऑब्जेक्ट भी यू रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए पॉसेसिव में इसके यूआर या यूअर्स भी होता है, ठीक है। अब जब ये इसके द्वारा कार्य स्वयं किया जा रहा है या इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है तो योरसेल्व्स, ठीक है बेटा। बात करते हैं थर्ड पर्सन की। किसकी बात करते हैं, थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में अपने पास आते हैं, देखो मैंने बताया था ही, सी, इट, दे, और एक होता है अपन नेम को भी थर्ड पर्सन मानते हैं, लेकिन यहां हम प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोनाउन से कुछ सीखना है तो प्रोनाउन देखना है, तो प्रोनाउन थोड़ी होता है नाम, तो नाम ही होता है भाई, नाउन ही होती है वो। तो प्रोनाउन क्या होता है, नाम के स्थान पर, जैसे कोई भी नेम है उसके स्थान पर या संज्ञा होती है उसके स्थान पर किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो वो होता है प्रोनाउन, ठीक है। हिंदी में जानते हो सब लोग, आप पढ़ते आ रहे हो। तो यहां आपको देखना है कि नेम तो नेम ही होता है, सभी में फिर वो नेम नेम ही चलेगा भाई, उनका कोई भी आपको नाम नहीं करना है, ठीक है। तो ही का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, हिम। और अगर ही के द्वारा कोई, ही का कोई चीज है, ही का कोई संबंध दिखाता है तो क्या, हिज। और इसका रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। ये मत कहना कि साहब इसमें क्यों नहीं लगा रहे तुम SELVES, भाई ये सिंगुलर है, एक ही चीज है, एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है ना। सी का क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, पॉजिटिव भी क्या होता है, हर, और इसका रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हर सेल्फ, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी इट की। तो इट का क्या होता है, इट का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, इट रहेगा। पॉजिटिव क्या हो जाता है बेटा, इट्स, ठीक है। पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इट्स, और रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ, ठीक है। दे का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बनता है, देम। पॉजिटिव क्या बनता है इसका, देमसेल्फ, वो सॉरी पहले पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव क्या बनता है, देयर, या देयर्स भी मिल जाता है भाई, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव में क्या बन जाता है, देमसेल्फ। क्लियर, छोटी सी टेबल है, बिल्कुल छोटी सी है ना, कोई इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। देखिए रट्टा नहीं मारना है। आई का, या फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट होते हैं दो अपने पास, आई और वी। सेकंड में क्या होता है, यू। थर्ड में कौन कौन से होते हैं, ये चारों, ठीक है। आई का क्या हो जाता है, मी। अब मैं एक बात कर रहा था, यानी देखो अपन बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने वाली बात। चेंज करने के लिए हम इन सबको लिख रहे हैं कि हम कैसे चेंज करना है, क्या करना है, क्या प्रोसेस करनी है चेंज करने के लिए। तो मान लो मैं यहां पर नेम नेम भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। हमें चेंज करने का देखना है, हमें ये देखना है, हम केवल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। अभी तो मैंने लिखा नहीं है नेम को, लेकिन अगर नेम लिख दे तो हम इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं कि उसमें हम कैसे चेंज करते हैं। तो चेंजेज हम कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। हम इसको टेबल अपने दिमाग में रखना बिल्कुल और नोट कर लेना, ओके। आगे चलते हैं, देखो देखिए बेटा, हमने बात की प्रोनाउन टेबल की, ठीक है। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यहां पे देखिए, करिश्मा सेड, रोहित आई एम कुकिंग
फूड फॉर यू। ये सेंटेंस है बेटा, है ना। देखिए पहली बात तो यहां आपको इस सेंटेंस के द्वारा मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। देखो यहां पर हमने ये सेंटेंस लिखा है, इसमें क्या है, जैसे इसका ऑब्जेक्ट अगर मैंने यहां दिया हुआ है आर एस में, क्योंकि इनके बीच में दे दिया ना, ये क्या है अपना बेटा आर एस और ये क्या है अपना आर बी। मैंने एक चीज बताई थी तो मैं कही थी कि मैंने इन्वर्टेड कॉमास के बीच जो होता है, किनके बीच, इन्वर्टेड कॉमास के बीच जो होता है वो क्या होता है, आर एस होता है। और यहां पर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है वो आर बी होती है। क्लियर, ये चीज आपको क्लियर है। लेकिन एक चीज मैंने किया है यहां पर, थोड़ा सा चेंज किया है, घबराना मत, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इस करिश्मा ने कहा है तो सुनने वाला कौन है भाई, रोहित को नाम लेके बोल रही है। वो क्या कह रही है, रोहित आई एम कुकिंग फूड फॉर यू, रोहित मैं तुम्हारे लिए भोजन पका रही हूं। ठीक है, उसने कहा है ये बात। तो यहां देखिए करिश्मा सेड, अब इसका जो मैंने ऑब्जेक्ट है वो कहां दे दिया है, आर एस के साथ दे दिया है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल पहले जैसे ही चेंज करोगे जो हम चेंज करते आ रहे हैं। इस सेड को क्या मान लेना है, हमें सेड टू मान लेना है, क्योंकि यहां पर इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। क्लियर हुआ। देखिए अब इसको चेंज करेंगे तो सिंपल है, चेंज करते हैं। देखो करिश्मा सेट टू को किस में चेंज करेंगे, बाकी साधारण है, सिंपल सेंटेंस है वहां पर, तो किस में करेंगे भाई, टोल्ड में। ये मत करना अकेला सेड है, मैं फिर बता रहा हूं इस बात को, वोकेटिव केस है। और यहां पर क्या दिया हुआ है इसका, यहां इसका जो अपने पास ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसका ऑब्जेक्ट यानी आरबी का ऑब्जेक्ट कहां दे रखा है, यहां पर दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए टोल्ड में चेंज किया और इसको सेट टू माना है हमने। टोल्ड रोहित, कनेक्टिव के रूप में दैट लगाया। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां हम अपने पास क्या है बेटा, आई। अभी टेबल बनाई थी, कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, मैंने बताया था क्या है यहां पर, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन को। और ये कौन है, करिश्मा, तो किसमें चेंज करेंगे भाई, सी में, क्योंकि हमें चेंज करना है थर्ड पर्सन में, उसके अनुसार सी किया। करिश्मा टोल्ड रोहित दैट सी, टेंस का भी हमने बताया नहीं है, मैं लिख देता हूं वाज कुकिंग, फूड का फूड ही रहेगा, फोर का फोर रहेगा। बात करते हैं यू की। यू यहां पर क्या है भाई, सिंपल, जब मैं बात कर रहा था इस यू के बारे में समझा रहा था आपको, तो यू क्या है यहां पर, हमें क्या है, यू यहां पर देखना है कि भाई सब्जेक्ट तो हो गया, सिंपल है, सब्जेक्ट कौन हो गया, आई। ये अपने पास अपनी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, अब अपने पास यहां पर ऑब्जेक्ट कैसे हैं, डबल ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। क्यों, डबल है कि नहीं। और कौन कौन से होते हैं ऑब्जेक्ट भाई, पढ़े हैं या नहीं। देखिए ऑब्जेक्ट अपने पास दो होते हैं, वही नरेशन की तरह मान लेते हैं इनको भी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, उल्टा चलते हैं यहां पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है निर्जीव और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है सजीव। हमें इस चीज को नहीं देखना है, हमें यहां देखना है केवल अपने यू की बात कर रहे हैं, वो बाद की बात है, उनको बता चुके हैं वैसे तो आपको। देखो और देखिए, यू जब अपने पास यहां पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होगा भाई, किसके अनुसार चेंज होगा, रोहित के अनुसार, है कि नहीं। तो रोहित कौन है, लड़का है, तो इसका अपने पास क्या बनाना है, क्या बन जाएगा यू का, बताइए, लड़का है और ऑब्जेक्ट है, तो यू का क्या रहेगा भाई, बताओ जल्दी से। टेबल देखिए आप, देखो रोहित लड़का है, इसका क्या बनता है, ही बनेगा, सब्जेक्ट बनता है कि नहीं, ही बनता है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सिंपल सी बात है, आप अपनी टेबल में देख लीजिए, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। क्लियर। और ऐसे नहीं देखते तो ऐसे देखा करो। देखो रोहित जैसे लड़का है तो लड़के के लिए अपन सब्जेक्ट क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। और इधर अपने पास क्या है भाई, यहां पर अपने पास यू है, तो यू का ऑब्जेक्ट केस में आ रहा है, तो वो वहां पर यू है, तो यू की सीध में, दूसरे वाले की में क्या है, यहां पर हिम है, तो ऐसे मिला लो, कहां मिल रहा है,
हिम पर आकर मिल रहा है तो हिम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखते हैं अभी, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल अपने पास क्या है, देखिए नंबरिंग किस पे डली है, टेंस में। किस पे डली हुई है, आप अपने सेंटेंस को ध्यान रखना शुरू वाले को। देखो मैं बात करता हूं, देखिए रूल नंबर 3 हो गया था, रूल नंबर 4 की बात करते हैं, चेंजेस इन टेंसेज। टेंसेज या टेंसेज में परिवर्तन, ठीक है। इसमें बेटा आपको लिखना है एक, देखिए रूल नंबर 4 में पहला जो नंबर डालना है आपको वो लिखिए, इसमें एक पॉइंट लिखना है, यदि आरवी में, ध्यान देना आरवी कौन सी होती है बेटा, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है, ठीक है। यदि आरवी में, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, यदि आरवी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो आरएस के टेंसेज में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। समझ आया, नहीं आया? देखिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूं लेकिन उनको नोट मत करना आप अभी केवल इस रूल को समझो एक बार, कह क्या रहा है। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, सी सेज टू मोनिका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, she says to Monica, I am teaching। ये सेंटेंस है भाई, ठीक है। हमें ध्यान देना है अपनी इस चीज पर। अब जब मैं बता रहा था जब हमें आगे का चेंज करना है, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। यहां पर कौन सा टेंस है भाई, एस या ईएस किस में लगता है? अरे वर्ब के आगे एस या ईएस कब लगता है भाई? तब लगता है जब इसको क्या है, प्रेजेंट टेंस हो, या फ्यूचर में तो लगेगा नहीं, प्रेजेंट में लगता है। और ठीक है, ये अपने पास कौन सा टेंस हुआ बेटा, प्रेजेंट हुआ। कौन सा हुआ, प्रेजेंट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है। तो सेज टू को तो हम चेंज कर लेंगे, सिंपल सी बात है, कनेक्टिव भी लगा देंगे, बाकी सारे सेम रहेंगे। लेकिन हमें क्या नहीं करना है, टेंसेज में परिवर्तन नहीं करना है। वो हमें देखो कैसे चेंज नहीं करना है। सी का सी रखा, सेज टू को हम किस में चेंज करते थे बेटा, रूल नंबर फर्स्ट देखना, टेल्स में। किससे बोला, मोनिका, ठीक है। सी टेल्स मोनिका, कनेक्टिव के रूप में कोई चेंज नहीं, हमें दैट का दैट करना है। क्या करना है भाई, दैट। वहां टेंस का कोई फर्क नहीं है। अब हमें देखना है यहां पर जब प्रेजेंट टेंस है तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करना, बस। किस में परिवर्तन नहीं करना है, टेंस में। तो टेंस में परिवर्तन नहीं करना, ये तो परिवर्तन करना है भाई। ये कौन है यहां पर, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट कौन है यहां पर, सब्जेक्ट कौन है, सी। तो क्या आ जाएगा, सी का सब्जेक्ट भी सब्जेक्ट क्या रहेगा, सी का सब्जेक्ट सी है बेटा, तो सी आ जाएगा। सी टेंस परिवर्तन नहीं करना, इसलिए हमें क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये ध्यान रखना कि आई के साथ एम लगाते हैं, लेकिन सी के साथ तो हम क्या लगाते हैं, इज। क्लियर हुआ? यानी सी टेल्स मोनिका दैट सी इज, इसमें कोई परिवर्तन करना ही नहीं। देखो तो क्या हुआ, सी इज टीचिंग। क्लियर, कोई दिक्कत कोई नहीं है। आपको ध्यान रखना है यहां के टेंसेज का, ठीक है। ओके, चलिए
आगे बात करते हैं। हाँ, अब देखिए इसी में दूसरा पॉइंट, यदि आरवी में पास्ट टेंस हो, क्या हो बेटा, पास्ट टेंस हो, तो आरएस के टेंसेज में निम्न प्रकार परिवर्तन करते हैं, निम्न प्रकार परिवर्तन करते हैं। देखिए बेटा, यहां तक हमने देख लिया, यानी अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है तो हमें टेंस में परिवर्तन नहीं करना, लेकिन यदि आरबी में पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस कब होगा, या तो सैड होगा या सैड टू होगा, तो पास्ट टेंस है अर्थात सैड या सैड टू हो तो हम टेंसेज में निम्न प्रकार परिवर्तन करते हैं। इसके लिए हमें क्या है, एक टेबल बनानी है, टेंस चार्ट बनाना है। आप पढ़ चुके हो पहले, वैसे देखिए और देख लेना अच्छे से एक बार फिर से। देखो तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, उसको ध्यान से उतार लेना, इनको भी नोट करना एक बार। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा, मत लिखना, इसको लिख चुके हो आप पहले ही, मैं केवल लिख रहा हूं आपके लिए। देखिए टेबल कैसे बनानी है। ये टेबल आपको कॉपी में बनानी है, अपनी नोटबुक में बना लेना। देखिए आपको ये बनानी है, इधर लिखना है आपको डायरेक्ट स्पीच और इधर लिखना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए अगर हमको टेंस कितने होते हैं बेटा, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक का 4 पार्ट्स लेके चलते हैं हम। देखो सबको लेके चलते हैं और इनको ध्यान से समझना एक बार, बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने पास आता है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपने पास होते हैं, देखो क्या क्या होता है। अगर सेंटेंस सिंपल है, कैसा है, सेंटेंस सिंपल है, सिंपल सेंटेंस में अपन कैसे करते हैं, देखो सिंपल सेंटेंस में अपने पास होगा या तो हमको मिलेगी वी फर्स्ट, मिलेगी कि नहीं, या फिर हमको मिलेगा वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस अगर मिलता है तो हमें यही करना है। ठीक है, अगर इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यहां अपने पास क्या हो जाता है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चेंज करते हैं बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में इसको चेंज किया सिंपल सेंटेंस को, तो किस में कैसे होगा, यहां पर क्या लग जाती है बेटा, सिंपल सेंटेंस में V2 लग जाती है। क्या लग जाती है, V2। ठीक है, अगर ये मिलता है तो हमें इसमें चेंज कर देना है। क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस अपने पास कैसा हो, कैसा हो बेटा, और भी तो रह रहे हैं, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है या केवल इंटेरोगेटिव है। अगर वो सेंटेंस हैं, देखिए जैसे अपन को यहां पर मिल गया डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए डू डज के साथ में हमें भी फर्स्ट ही मिलेगी, ध्यान रखना हमेशा, चाहे डू हो, डज हो, चाहे डिड हो, हमेशा इनके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी। ओके, देखिए डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर मिलती है तो इसको हम किस में चेंज करते हैं बेटा, इनके साथ एक चीज और मिलेगी बेटा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट और मिलेगा इनके साथ में। कहीं ये मत करेंगे नहीं डू डज किया है साहब, लगा देता हूं मैं, देख लो आपकी सुविधा के लिए, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव, तो इसको हम चेंज करेंगे तो यहां पर हमें किस में चेंज करना होगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में ही चेंज करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में अपन क्या लगाएंगे, डिड के साथ में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई दिक्कत,
हाँ, आगे बात करते हैं। इसका ही मान लो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिले तो कैसे मिलेगा भाई? अकेले डू डज के साथ में टू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हो सकता है इसके आगे WH वर्ड भी लगा हुआ मिल जाए, आपको केवल ध्यान किस पे देना है? टेंस पे ध्यान देना है कि टेंस में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं। अगर आपको ऐसा मिलता है तो भी यहां आपको किस में चेंज कर देना है बेटा? V2 में ही चेंज कर देना है। कारण, अब पूछोगे ऐसा क्यों? भाई इसके पीछे रीजन सिंपल है। सिंपल रीजन क्या है कि हमें क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को इंटेरोगेटिव तो रहने ही नहीं देना है। क्या नहीं रहने देना है? सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नहीं रहने देना है। देखिए अगर हमें क्या है, जब सिंपल किया तो यहां तो सिंपल ही था, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो V2 आ गया। यहां पे नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे कैसा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात मैं प्रश्नवाचक लगा देता हूं इसके पीछे। ओके, अगर ये इंटेरोगेटिव है तो इसे भी साधारण करना है। यहां पर उस स्थिति में हमें क्या लगानी है? V2 ही लगानी है। ध्यान रख लेना इस बात को। ओके, चलिए ये तो हमने बात की अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की। उसके बाद आता है अपना कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस के बारे में बात करते हैं। कंटिन्यूअस में अपने पास यहां क्या चीज मिलती है भाई? इज, एम, आर, और इनके साथ हमें कौन मिलता है? V4 मिलती है, अर्थात V फर्स्ट के साथ में ING, यानी ING वाली फॉर्म आपको यहां पर मिलेगी। ओके, जब हमको ये मिलता है, ज्यादा सोचने समझने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा इनको चेंज कर देना है। वाज, वर प्लस V4। ठीक है, यानी V फर्स्ट प्लस ING। कोई दिक्कत आई बेटा? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जहां तक मेरा विचार है। आप आसानी से देख सकते हो, इज मार के साथ में V4 लगी हुई है तो वाजवर के साथ में। मैं कह रहा हूं एक चीज तो देखो, पास्ट के चारों, वो सॉरी प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में एज इट इज चेंज हो जाते हैं। कोई कुछ नहीं करना उनमें, लाग लपेट की कोई बात ही नहीं है। यहां मैं बता चुका हूं तुम्हें जो चीज दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहां पर अगर आप लगाओगे डेड को तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप अगर इन सेंटेंस के हिसाब से चले, जैसे यहां पर साहब डज लगा हुआ है, यहां पर सर डज लगा हुआ है, तो यहां पर भी क्या लगा दो? डेड लगा दो, गलत हो जाएगा। क्योंकि रीजन क्या है अपने पास? वाक्य को कैसा करना है? यहां पर सिंपल करना है। सिंपल करते हैं तो यहां पर क्या लगता है? V2 लगता है। क्लियर? आगे पहले एक बार इनको देख लें, टेबल को आप रहने देना, सेंटेंस आप अपने प्रैक्टिस के हिसाब से देख लेना। देखो एक बार सेंटेंस देख लेते हैं, दो एक इनके ही। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप नोट जरूर कर लेना इसको। ओके, चलिए देखो, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहां पर। राम said to his wife, do you not like me? ठीक है भाई, ये सेंटेंस है। ऐसा मत समझने लग जाना कि कहीं अगर राम ने कहा है भाई उसकी वाइफ तो सीता है, तो सीता पसंद नहीं करेगी क्या? पसंद से स्वयंवर हुआ है वहां पे, तो ठीक है, ऐसा मत घबराना। लेकिन आप यहां देख लेना, ठीक है, ये केवल अपन सेंटेंस के लिए बात कर रहे हैं। ओके, इस सेंटेंस को लेते हैं अपने पास। अभी हम बात कर रहे थे उसी की, तो देखो राम का राम रहेगा, कोई चेंज नहीं। सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे? बताया था मैंने, अगर यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को हमने चेंज किया आस्क्ड में। किस में चेंज किया? आस्क्ड में। किससे बोला है? हिज वाइफ। ठीक है बेटा, आगे देखिए, कनेक्टिव के रूप में, आईसी के स्थान पर कनेक्टिव के रूप में क्या लगाते हैं हम? इफ या वेदर। कंडीशन क्या होती है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस और HV से प्रारंभ हो। सेंटेंस कैसा हो? इंटरोगेटिव, और किससे प्रारंभ हो? HV से। तो हम क्या लगाते हैं कनेक्टिव के रूप में? इफ। सेंटेंस को सिंपल करेंगे तो सब्जेक्ट को आगे लाएंगे। सब्जेक्ट कौन है अपने पास यहां पर? यू। किसके अनुसार चेंज करेंगे? हिज वाइफ। अब ये मत समझना यहां पर कि साहब हिज वाइफ कैसे हो जाएगा। यू किसके अनुसार करेंगे? हिज वाइफ मतलब कौन है? तो भाई महिला ही, तो इसका प्रोनाउन क्या लगाएंगे? सी। क्या लगाएंगे बेटा?
सी। राम आस्क्ड हिज वाइफ इफ सी। अब मैंने जो बात बताई थी तुम्हें कि वाक्य साधारण करना है, भाई आप ऐसा मत सोच लेना जैसे यहां पर क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रकार का सेंटेंस है, तो तुम ये मत सोचना कहीं पर कि ऐसे सोच लो नहीं साहब अभी तो तुम कह रहे थे कि डिड नहीं लगेगा, वो डिड लगेगा ही नहीं। यहां पर अगर ये नहीं होता तो हम क्या करते, उस कंडीशन में हम V2 लगाते। क्या लगाते बेटा? सी लाइक्ड मी किसके अनुसार? राम के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? लाइक्ड, और राम लड़का है ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? भाई ऐसे मिलाना, मैं फिर बता रहा हूं ऑब्जेक्ट कैसे मिलाने, जैसे मी है, ठीक है, मी लग रहा है तो फर्स्ट पर्सन का है, तो यहां पर हम बात करते हैं राम, राम का ही यहां पर आएगा, क्या आएगा इसका नेम का, वो जो हम प्रोनाउन लगाते हैं तो ही लगाएंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा यहां पर? ही का हिम। ओके, ऐसे समझना इसको एक बार, ठीक है। तो क्या हुआ, हम क्या लगाएंगे इसको? इफ सी लाइक्ड हिम। अगर ये तो कब है, कंडीशन देख लेना दोनों ही आपके सामने है। यहां पर क्या है, अगर नॉट नहीं होता है तो V2 लगेगी, अगर नॉट हो, क्या हो यहां पर नॉट हो, तो यहां पर इसको चेंज करने के लिए सी डिड नॉट लाइक हिम, दोनों कंडीशन आप देख लेना। ओके, और शेष भाग इसका पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू।